सूर्योदय की सुनहरी किरणें हिमालय की तलहटी में बसे छोटे से गांव को जगा रही थी। ठंडी हवा में देवदार के पेड़ों की खुशबू घुली हुई थी। गोपाल नाम का एक लकड़हारा अपनी छोटी सी झोंपड़ी से निकला। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहराई से खिंची हुई थी। आज फिर से वही जंगल, वही पुराने पेड़। गोपाल ने अपने फटे हुए कुल्हाड़े को देखते हुए बड़बड़ाया, कैसे होगा गुजारा? बच्चे भूखे हैं, पत्नी बीमार है। वो धीमे कदमों से जंगल की ओर बढ़ा। उसका मन भारी था, जैसे कोई पत्थर उसकी छाती पर रखा हो। जंगल के घने हिस्से में गोपाल लकड़ी काटने में व्यस्त था। उसका पुराना कुल्हाड़ा बार बार फिसल रहा था। पसीने से भीगे माथे को पोंछते हुए वो हाँफ रहा था। ये काम मेरे बस का नहीं है, वो निराशा में बोला। मैं तो एक छोटा सा लकड़हारा हूँ, बड़े काम मेरे लिए नहीं बने। तभी उसे पीछे से एक शांत आवाज सुनाई दी, भाई तुम्हारी परेशानी क्या है? गोपाल ने मुड़कर देखा तो एक गेरुआ वस्त्रधारी युवा सन्यासी खड़ा था। उसकी आंखों में अद्भुत तेज था और चेहरे पर दिव्य शांति। स्वामी जी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। गोपाल ने हाथ जोड़े। जीवन में कुछ भी बड़ा करने की शक्ति नहीं है। छोटे मोटे काम करके किसी तरह पेट भर लेता हूँ। सन्यासी मुस्कुराया। मैं विवेकानंद हूँ। तुम्हारा नाम क्या है भाई? गोपाल स्वामी जी। स्वामी विवेकानंद ने एक पत्थर उठाया और गोपाल को दिया। इसे देखो, क्या लगता है तुम्हें? एक साधारण पत्थर स्वामी जी। अब इसे सूरज की रोशनी में ऊंचा उठाकर देखो। गोपाल ने पत्थर को ऊपर उठाया। सूर्य की किरणों में वो चमकने लगा। अरे, ये तो हीरे की तरह चमक रहा है। गोपाल अचंभे में बोला। यही तो बात है गोपाल, स्वामी विवेकानंद ने समझाया। हर वस्तु में, हर इंसान में छुपी हुई चमक है। बस उसे सही रोशनी में देखने की जरूरत है। तुम्हारे अंदर भी अनंत शक्ति छुपी है। गोपाल का चेहरा उत्सुकता से भर गया। लेकिन स्वामी जी, मैं तो अनपढ़ हूं, कुछ खास नहीं जानता। ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं होता गोपाल, विवेकानंद बोले। तुम रोज इस जंगल में आते हो। बताओ, कौन से पेड़ में कितनी लकड़ी है, ये तुम बेहतर जानते हो या कोई शहर का पढ़ा लिखा आदमी? गोपाल ने सोचा। मैं स्वामी जी, मैं हर पेड़ को पहचानता हूं। ये कौन सा मौसम लकड़ी काटने के लिए सबसे अच्छा है? सर्दी का मौसम स्वामी जी। इस समय पेड़ों में नमी कम होती है। देखा, तुम्हारे पास अमूल्य ज्ञान है। तुम प्रकृति के गुरु हो। बस तुम्हें अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने एक मोटा सा लट्ठा दिखाया। इसे काट सकते हो? गोपाल ने झिझकते हुए कहा। यह बहुत मोटा है स्वामी जी, मेरा कुल्हाड़ा पुराना है। पहले मन में सोचो कि तुम इसे काट चुके हो। अपनी सफलता को महसूस करो। गोपाल ने आंखें बंद की। उसने कल्पना की कि वो उस मोटे लट्ठे को आसानी से काट रहा है। अब कोशिश करो। गोपाल ने कुल्हाड़ा उठाया। इस बार उसके हाथों में जादुई ताकत थी। एक एक करके सटीक वार करते हुए उसने मोटे लट्ठे को काट दिया। ये कैसे हुआ? वो हैरान था। जब मन में विश्वास हो तो हाथों में शक्ति आ जाती है। स्वामी विवेकानंद मुस्कुराए। स्वामी जी, लेकिन घर में खाना नहीं है। लकड़ी बेचने पर भी बहुत कम पैसे मिलते हैं। गोपाल की आवाज में दर्द था। तुम सिर्फ लकड़ी बेचते हो या लकड़ी का कुछ और भी कर सकते हो? गोपाल ने रुककर सोचा। मैं छोटी मोटी चीजें बना लेता हूँ। कभी कभी बच्चों के लिए लकड़ी के खिलौने। वो दिखाओ मुझे। गोपाल ने अपने झोले से एक सुंदर लकड़ी का हाथी निकाला। उसकी कारीगरी देखकर स्वामी विवेकानंद जी की आंखें चमक उठी। अद्भुत, ये तो कलाकारी है। तुम सिर्फ लकड़हारा नहीं, एक कुशल शिल्पकार हो। लेकिन स्वामी जी, इन्हें कौन खरीदेगा? मैं एक छोटे से गांव में रहता हूं। गोपाल, सूर्य अपनी रोशनी सिर्फ एक जगह नहीं फैलाता, वो पूरी दुनिया को रोशन करता है। तुम्हारी कला भी छोटे गांव तक सीमित क्यों हो? स्वामी विवेकानंद ने समझाया। शहर में लोग इन हस्त निर्मित चीजों के लिए अच्छी कीमत देते हैं। तुम्हें बस अपने दर से बाहर निकलना है। पर मैं शहर कैसे जाऊं? मुझे रास्ता भी नहीं मालूम। जब आत्मविश्वास हो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। पहले तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। स्वामी विवेकानंद ने गोपाल को एक खाली कटोरा दिया। इसमें क्या है? कुछ नहीं स्वामी जी, ये खाली है। अब इसे आसमान की तरफ उठाओ।
गोपाल ने कटोरा ऊपर उठाया। अब क्या दिख रहा है? पूरा आसमान इसमें नजर आ रहा है। यही तो है जीवन का रहस्य। जब तुम अपने को छोटा समझते हो तो खाली लगते हो। जब सिर ऊंचा करते हो तो पूरा आसमान तुम्हारे अंदर समा जाता है। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। स्वामी जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब बताओ, तुम क्या करोगे? स्वामी विवेकानंद ने पूछा। गोपाल ने गहरी सांस ली। मैं अपनी कला को पहचानूंगा, सुंदर चीजें बनाऊंगा, डरूंगा नहीं बल्कि हिम्मत से आगे बढ़ूंगा। ये संकल्प याद रखना। जब भी डर लगे तो अपने अंदर की शक्ति को याद करना। स्वामी विवेकानंद ने एक छोटा सा मंत्र सिखाया। मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं सफल हूँ। अगले दिन से गोपाल का जीवन बदल गया। उसने लकड़ी काटने के साथ साथ सुंदर खिलौने, बर्तन और सजावटी सामान बनाना शुरू किया। पहले उसने गांव वालों को दिखाया, सभी ने तारीफ की। फिर धीरे धीरे उसने पास के शहर में अपना सामान बेचना शुरू किया। आत्मविश्वास ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है, वो रोज सुबह खुद से कहता। कुछ महीनों बाद गोपाल एक सफल कारीगर बन गया। उसकी बनाई चीजें शहर में प्रसिद्ध हो गईं। घर में खुशहाली आई, बच्चों को अच्छा खाना मिलने लगा, पत्नी का इलाज हो गया। एक दिन वो फिर उसी जंगल में गया जहां स्वामी विवेकानंद से मुलाकात हुई थी। वह उन्हें धन्यवाद देना चाहता था। स्वामी जी, गोपाल ने आवाज लगाई। स्वामी विवेकानंद वहीं ध्यान में बैठे थे। उन्होंने आंखें खोली और मुस्कुराए। गोपाल, तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखकर लग रहा है कि तुमने अपनी शक्ति को पहचान लिया है। जी स्वामी जी, आपकी कृपा से मेरा जीवन बदल गया। आपने मुझे सबसे बड़ा खजाना दिया है, आत्मविश्वास। याद रखना गोपाल, स्वामी विवेकानंद ने कहा, आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है, ये तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद था। मैंने सिर्फ तुम्हें इसे देखना सिखाया है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि दूसरों को भी ये सिखाओ। जो व्यक्ति अपनी शक्ति को पहचान लेता है वो जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। गोपाल ने हाथ जोड़े। स्वामी जी, मैं आपकी ये शिक्षा हमेशा याद रखूंगा और दूसरों के साथ बांटूंगा। सूर्यास्त हो रहा था। स्वामी विवेकानंद और गोपाल चुपचाप बैठे थे। जंगल में शांति थी। जीवन में सबसे बड़ी बाधा डर है गोपाल, और सबसे बड़ी शक्ति आत्मविश्वास। जिसके पास आत्मविश्वास है वो अपनी मंजिल जरूर पाता है। गोपाल उठा और स्वामी विवेकानंद के चरण छूकर चला गया। उसके दिल में एक नया जोश था, एक नई उमंग। गोपाल का यह सफर दिखाता है कि कैसे एक साधारण लकड़हारा स्वामी विवेकानंद की शिक्षा से अपने जीवन को पूरी तरह बदल देता है। आत्मविश्वास की ये ताकत हर इंसान के अंदर मौजूद है, बस इसे पहचानने और इस्तेमाल करने की जरूरत है।